हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून, हैप्पी होली आप सभी को। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अड्डा 24/7 ज्योतिषी पर। तो शुरुआत कर लेते हैं सेशन की। बहुत लंबा समय नहीं लूंगी आपका, थोड़े शॉर्ट में कंसाइज में करेंगे, लेकिन पढ़ना भी तो जरूरी है, फ्लो नहीं टूटना चाहिए। 1 बज गए हैं दोपहर के, तो फटाफट से आप लोग आ जाइए, चैनल पर जुड़ जाइए और लाइक और शेयर कर दीजिए फटाफट सेशन को। कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आ रही कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा मुझे। और अगर आप में से कोई भी जुडिशरी का एग्जाम देना चाहता है, जज बनना चाहता है, तो आप अड्डा 24/7 के जुडिशरी के कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। और जो बैचेस है हमारे, वो स्टेट जुडिशरी के बैचेस हमारे लगभग 60,000 रुपए के हैं। लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं Y625 का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको ये बैच पड़ेगा 13,300 रुपए का। और अगर आप महापैक लेते हैं तो 15,400 रुपए का पड़ेगा। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सो मैं तो महापैक सजेस्ट करती हूँ, बट चॉइस इज अप टू यू, चॉइस आपकी होती है हमेशा। तो इसके बारे में लास्ट में बात करेंगे। पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पर अपने क्लास के बारे में। अब हमें यहाँ पर डिफाइन करना है स्टेट के कॉन्सेप्ट को, कि स्टेट क्या होता है, राज्य क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल राइट्स एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब डेफिनेशन ऑफ स्टेट और स्टेट के बारे में सारी जानकारी हमें कहां पर देखने को मिलती है? हमें देखने को मिलती है आर्टिकल 12 में, जो हमें बताता है कि स्टेट क्या क्या होता है, स्टेट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी अथॉरिटीज़ आती हैं, क्या क्या आता है और क्या क्या नहीं आता है, हमें स्टेट में देखने को मिलता है। राइट। अब स्टेट हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज फंडामेंटल राइट का अगर कहीं से भी वायलेशन हो रहा है, कहीं से भी इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए कौन आएगा? स्टेट आएगा, राज्य आएगा। तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट देखिए, विद द फ्यू एक्सेप्शंस ऑल द फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट। कुछ तो एक्सेप्शन होंगे, सीधी सी बात है, कुछ तो एक्सेप्शंस होंगे, लेकिन उसके आगे बढ़ते हैं। अंडर आर्टिकल 12 unless the context otherwise requires, स्टेट में कौन कौन इंक्लूड हो जाता है? द गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट। स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट लेजिस्लेचर हो गया आपका। उसके बाद आपकी आ जाएंगी लोकल अथॉरिटीज एंड अदर अथॉरिटीज। देखिए, लोकल और अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब कि अगर कोई अथॉरिटी बाहर भी है, लेकिन अगर गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, तो वो क्या है? वो भी आपकी एक स्टेट की डेफिनेशन में फॉल कर जाती है। राइट। अब इसके लिए हमें अगर पता लगाना है, चलो हम पार्लियामेंट समझ सकते हैं, हम सेंट्रल गवर्नमेंट समझ सकते हैं, हम स्टेट गवर्नमेंट समझ सकते हैं, हम स्टेट लेजिस्लेचर समझ सकते हैं, लेकिन हमें समझना है कि लोकल और अदर अथॉरिटीज क्या है। लोकल भी चलो समझ लेंगे, अदर अथॉरिटीज को कैसे समझेंगे? अब हमें यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि जो अदर अथॉरिटी में आ रहा है वो काम कैसा कर रहे हैं। क्या वो गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, या फिर गवर्नमेंट के कंट्रोल में काम कर रहे हैं, या फिर एस्टैब्लिश किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, किया क्या गया है यहाँ पर? तो इसके लिए टेस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंटैलिटी होता है, टेस्ट ऑफ एजेंसी होता है। अगर कोई भी अथॉरिटी स्टेट की, राज्य की, सरकार की इंस्ट्रूमेंटैलिटी की तरह, उनके यंत्र की तरह, या फिर इनकी एजेंसी की तरह काम कर रही है, तो यहां पर उसको बोला जाएगा कि हाँ, वो स्टेट की डेफिनेशन में फॉल करती है। ठीक। अब ये किस में दिया गया था? अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इनिशिएट करा था फॉलोइंग टेस्ट फॉर डिटरमिनिंग वेदर एन एंटिटी इज एन इंस्ट्रूमेंटैलिटी और एजेंसी ऑफ द स्टेट। इस केस में बताया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि कोई भी अथॉरिटी आपकी स्टेट की डेफिनेशन में आएगी कि नहीं आएगी। तो यहाँ पर देखिए कुछ क्राइटेरिया है कि अगर जो एंटायर शेयर कैपिटल है कॉर्पोरेशन का, वो सरकार के पास है, तो इट वुड गो अलॉन्ग विद टुवर्ड्स इंडिकेटिंग दैट द कॉर्पोरेशन इज एन इंस्ट्रूमेंटैलिटी और एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट। अगर पूरा का पूरा शेयर कैपिटल ही सरकार का है, तो फिर और किसकी होगी? सरकार की तो होगी ना, और किसी की क्यों ही होगी? राइट। इसके बाद where the financial assistance of the state is so much as to meet almost the entire expenditure of the corporation, it would afford some indication of the corporation being impregnated with government character। सीधी सी बात है, फाइनेंशियल असिस्टेंस स्टेट का इतना ज्यादा है कि कॉर्पोरेशन का पूरा खर्चा निकल आ रहा है, कॉर्पोरेशन का पूरा खर्चा चल जा रहा है। What would it be? ये किस तरफ इशारा दे रहा है? ये भी इसी तरफ इशारा दे रहा है कि जो कॉर्पोरेशन है, जो एंटिटी है, वो किसकी है? वो सरकारी है। सरकारी है तो क्या हो जाएगा? स्टेट हो जाएगा। एज सिंपल इज दैट। उसके साथ साथ वेदर द कॉर्पोरेशन एंजॉयज अ मोनोपोली स्टेटस विच इज कॉन्फर्ड और प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट। अब ये जो कॉर्पोरेशन है, क्या इसका कोई मोनोपोली स्टेटस है? फॉर एग्जांपल आईआरसीटीसी सरकार का नहीं है, सरकार का नहीं, बट इट हैज मोनोपोली। मोनोपोली तो है ना, मोनोपोली है कि नहीं, एकाधिकार है कि नहीं मार्केट में? क्या रेलवेज का कोई भी और प्लेयर है, पब्लिक प्राइवेट कुछ भी बता दो मुझे, हिंदुस्तान में है कोई? आईआरसीटीसी मोनोपोली है। तो ये किसके द्वारा दिया गया है? ये प्रोटेक्शन किसके द्वारा दिया गया है? ये स्टेटस किसके द्वारा कॉन्फर किया गया है? स्टेट के द्वारा।
विच मीन्स इट कम्स अंडर डेफिनेशन ऑफ अ स्टेट, है कि नहीं? ऐसी बहुत सारे कॉर्पोरेशन है, बहुत सारी एंटिटीज हैं जो आपकी स्टेट की डेफिनेशन में फॉल कर जाएंगी। उसके साथ साथ एग्जिस्टेंस है किस चीज़ का? डीप एंड परवेजिव स्टेट कंट्रोल का। मे अफोर्ड एन इंडिकेशन दैट द कॉर्पोरेशन इज अ स्टेट एजेंसी और एन इंस्ट्रूमेंटैलिटी। इससे पता चलता है स्टेट का जितना कंट्रोल है, सरकार का जितना कंट्रोल है, उससे भी हमें ये बात पता चलती है कि जो कॉर्पोरेशन है वो स्टेट की एजेंसी इंस्ट्रूमेंटैलिटी है या नहीं है। ये सारी बातें हमें इससे पता चलती हैं। उसके बाद अगर यहाँ पर कॉर्पोरेशन के फंक्शंस पब्लिक इंपॉर्टेंस के हैं और क्लोजली रिलेटेड हैं गवर्नमेंट के फंक्शन से, कॉर्पोरेशन जो काम कर रहा है वो लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, पब्लिक इंपॉर्टेंस का, और किससे जुड़ा हुआ है? गवर्नमेंट फंक्शन से जुड़ा हुआ है। तो एक रेलेवेंट फैक्टर होगा इस बात को समझने के लिए कि कॉर्पोरेशन इंस्ट्रूमेंटैलिटी है या नहीं, एजेंसी है या नहीं गवर्नमेंट की। ठीक है, मतलब कि हमें ये देखना है कि फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है कॉर्पोरेशन, जो भी एंटिटी है, जो भी एंटरप्राइज है, जो भी कॉर्पोरेशन है, वो काम क्या कर रहा है। उसके फंक्शंस यदि सार्वजनिक महत्व के हैं, पब्लिक इंपॉर्टेंस के हैं, या फिर सरकारी कार्यों से निकट है, सरकारी कार्यों को रिफ्लेक्ट करते हैं, रिलेट करते हैं गवर्नमेंट फंक्शन से, तो इसके माध्यम से भी हम कह सकते हैं कि कॉर्पोरेशन क्या है? इंस्ट्रूमेंटैलिटी है या फिर एजेंसी है गवर्नमेंट की। ठीक, अगर कोई डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का जो ट्रांसफर कर दिया गया है किसी कॉर्पोरेशन को, तो ये तो अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ने ट्रांसफर कर दिया, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट ही ट्रांसफर कर दिया कॉर्पोरेशन को। ठीक है, तो इट वुड बी अ स्ट्रॉन्ग फैक्टर सपोर्टिंग एन इन्फ्लुएंस ऑफ द कॉर्पोरेशन बीइंग एन इंस्ट्रूमेंटैलिटी और एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, इससे भी हमें यही बात निकल करके आ रही है, समझ में आ रही है। करेक्ट। उसके बाद एक केस को यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगी आपके साथ। बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा केस है, छोटा सा केस है ये। ठीक है, जी टेलीफिल्म्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने अप्लाई करा था टेस्ट को और ले डाउन करा था कि प्रदीप कुमार विश्वास केस है दैट Board of Control for Cricket in India (BCCI) was not a state for purposes of Article 12. Article 12 के अकॉर्डिंग BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ये राज्य नहीं है आर्टिकल 12 की पर्पसेस के लिए, बिकॉज ये कहीं पर भी नहीं दिखता है, ये कहीं पर भी दिखाया नहीं जा रहा है, ना तो फाइनेंशियली, ना ही फंक्शनली, ना ही एडमिनिस्ट्रेटिवली, कि जो बीसीसीआई है डोमिनेट किया गया है या फिर अंडर द कंट्रोल है गवर्नमेंट के, या फिर कंट्रोल एक्सरसाइज करा जाता है सरकार के द्वारा, वॉज नॉट परवेसिव बट मेयरली रेगुलेटरी इन नेचर। और सरकार यहाँ पर जो काम कर रही है वो यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर रही, वो खाली यहाँ पर फंक्शंस को रेगुलेट कर रही है, वो खाली यहाँ पर देख रही क्या काम किए जा सकते हैं, क्या काम नहीं करे जा सकते हैं। उससे ज़्यादा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, उससे ज़्यादा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। सो आप लोगों के क्या विचार है इसके बारे में? अगर हमें पता करना है कि कोई भी कॉर्पोरेशन आपका स्टेट होता है कि नहीं होता है, तो हमें कुछ चीज़ें देखनी होती हैं। और सबसे आसान तरीका क्या है, एक बार मैं आपको बताना चाहूँगी सबसे आसान तरीका क्या है यहाँ पर। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, लेट्स टॉक अबाउट इट। देखिए यहाँ पर अगर हमें बताना है कि कोई भी कॉर्पोरेशन आपका स्टेट होगा कि नहीं होगा आर्टिकल 12 में, तो हमें क्या देखना होगा, उनके पास दो पावर्स होनी चाहिए। पावर किस किस चीज़ की? टू मेक, बनाने की, और टू एनफोर्स करने की। किन किन चीज़ों को? टोटल 5 चीज़ें यहाँ पर जो इनको करनी होती हैं। देयर आर टोटल 5 थिंग्स विच दे हैव टू डू। law, second is order, third is bylaw, fourth is regulation, and fifth is notification। ठीक है, ये सारी चीजें करने का अगर अधिकार है किसी कॉर्पोरेशन के पास, किसी एंटिटी के पास, तो वो आपकी राज्य की परिभाषा में आ जाती है। दीज कॉर्पोरेशंस कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 12। ठीक है, इसके साथ स्टेट में कौन कौन आता है यहाँ पर देखिए, आपकी पार्लियामेंट आ गई, पार्लियामेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट। ठीक, सेकेंड नंबर पर स्टेट गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर। थर्ड नंबर पे लोकल अथॉरिटीज, एंड फोर्थ नंबर पे अदर अथॉरिटीज। और ये जो टेस्ट है ना, ये अदर अथॉरिटीज के लिए ही है। क्या इनके पास पावर है ये सब कुछ करने की? और ये सब करने की पावर इनको कौन दे रहा है? ये सारी चीजें करने की पावर इनको कौन दे रहा है?
स्टेट दे रहा है। अगर स्टेट दे रहा है तो क्या हो जाएगा, ये सब के सब आपके स्टेट की डेफिनेशन में फॉल कर जाएंगे और यहाँ पर बहुत सारे केसेस हैं जिनको आप प्रेफर कर सकते हैं। सो आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर है, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। आपको कभी भी जस्टिफाई करने को बोला जा सकता है, आप एक जज हैं, आपके सामने मैटर आ गया कि ये स्टेट होगा कि नहीं होगा, फंडामेंटल राइट का वोलेशन हुआ है, तो हाउ विल यू डिसाइड। कैलकुलेशन का यही फैक्टर होना चाहिए, पावर होनी चाहिए बनाने की और उसको लागू कराने की भी। खाली बनाने को तो मैं ही बना दूं, मैं क्या इन्फोर्स करा सकती हूँ? मैं इन्फोर्स नहीं करवा सकती हूँ। जो इन्फोर्स करा सकता है और बना सकता है, दोनों ही काम कर सकता है, वो कौन है? वो आपका स्टेट की डेफिनेशन में आ जाता है, आर्टिकल 12 में दिया हुआ है। ठीक है, तो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से याद रखना है आपको। और सारे लोगों को, जो लोग अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। ये टेलीग्राम चैनल का QR कोड है। अब यहाँ से स्कैन नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो फटाफट से मैं आप लोगों को होली का तोहफा एक दिखा देती हूँ। होली का तोहफा क्या है, यहाँ पर देखिए, ब्राउज़र खोलिएगा, गूगल पे जाइएगा, सर्च करिएगा अड्डा 24/7, पहले लिंक पर चले जाइएगा, फिर ऑल कोर्सेज में चले जाइएगा। ऑल कोर्सेज में जाने के बाद UPSC में जाइएगा और स्टेट जुडिशरी PCSJ में जाइएगा। अब यहाँ पर बहुत सारे बातें हैं जिन पर आप एडमिशन ले सकते हैं, बट बहुत सारी चीज़ें जो भी सोचनी पड़ती हैं। अगर आपका कोई एक टारगेट स्टेट है, आप बिल्कुल उस टारगेट स्टेट का बैच ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको सारे एग्जामिनेशंस देने हैं तो आप यहाँ पर एक बार व्यू ऑल करके देखिएगा कि कितने सारे बैचेस हैं यहाँ पर, कितने बैचेस हैं यहाँ पर। ठीक है, सारे बैचेस को एक बार देखिएगा। उसके बाद अब ये सोचिएगा कि अगर आपको ये सारे बैचेस चाहिए तो क्या आपको सारे बैचेस अलग अलग लेने पड़ेंगे? नहीं, उसका सोल्यूशन ये है, जुडिशरी का महापैक। जितने बैचेस आपको दिख रहे हैं वो सारे के सारे बैचेस आपको कहाँ मिलेंगे? जुडिशरी के महापैक में मिलेंगे। महापैक की वैलिडिटी 18 महीने होती है। 18 महीने में जितने हमारे नए बैचेस आएंगे, चाहे फाउंडेशन हो, चाहे क्रैश हो, कुछ भी हो, सब कुछ कहाँ मिलता जाएगा? सब कुछ महापैक में मिलता जाएगा। जी हाँ, जितने नए बैचेस आएंगे सारे के सारे महापैक में मिलेंगे। जितनी आपकी फाउंडेशन की क्लासेस हैं वो तो मिलेंगी ही, साथ ही साथ हर स्टेट में जो कानून अलग से आते हैं, जो लॉ के सब्जेक्ट्स अलग से आते हैं, वो आपको मिलेंगे। नॉर्मल बैचेस में GS की जो ई बुक्स है 280 है, महापैक में कितनी है? 680 है, 400 ज़्यादा। पढ़िए, कितना पढ़ेंगे? पढ़िए, जितनी टेस्ट सीरीज आएंगी सारी की सारी मिलेंगी, सारी की सारी महापैक में मिलेंगी। अभी कम है, अपडेट हो रही है, बहुत सारी आने वाली हैं, सारी की सारी यहाँ पर मिल जाएंगी। उसके साथ साथ क्या क्या मिलेगा इसमें? जो क्लासेस अभी तक हो चुकी हैं क्या वो भी मिलेंगी? बिल्कुल मिलेंगी, 101% मिलेंगी। सारी लाइव क्लासेस मिलेंगी, सारी टेस्ट सीरीज मिलेंगी, सारे रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, सारे रिवीजन बैचेस मिलेंगे, सारी ई बुक्स मिलेंगी। सब पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए होगा, टेस्ट डिस्कशन होगा, लाइव वेबिनार होगा, सब कुछ होगा। कौन कौन से राज्यों की तैयारी कर सकते हैं? यूपी की, बिहार की, हरियाणा की, दिल्ली की, राजस्थान की, मध्य प्रदेश की, उत्तराखंड की, झारखंड की, छत्तीसगढ़ की, हिमाचल की, जम्मू एंड कश्मीर की, महाराष्ट्र की, वेस्ट बंगाल की, गुजरात की, उड़ीसा की, और सभी राज्य जो आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उन सभी की। अब जो टीचर्स पढ़ाने वाले हैं उनके डेमो वीडियोज़ हैं यहाँ पर महापैक में। खाली मैं दिख रही हूँ, कोई बात नहीं, बाकी टीचर्स का भी आ जाएगा। तो एक बार को मेरे कहने से, ठीक है, बाकी तो आपकी चॉइस है, आपकी इच्छा है, लेकिन एक बार इसको देखिएगा ज़रूर। देखो, ऐसा नहीं है कि ये मैंने बहुत सोच समझ करके बनाया था, बहुत सोच विचार करके बनाया गया था। ये एक रैंडम था, एक रैंडम प्रोजेक्ट था ये जो शुरू किया गया था, और ये बीच में इसको रोकना पड़ा है क्योंकि मेरा चैनल बदल गया है। बट इसको मैं रिज्यूम करने वाली हूँ फिर से, बिकॉज मुझे काफ़ी अप्रिसिएशन मिला इसके लिए, एंड आप लोगों से जो कनेक्शन हुआ, आई एम रियली थैंकफुल। तो खैर, इट्स नॉट अ स्पीच, एक बार देखिएगा ज़रूर। और अगर कुछ ऐसा लगता है कि हेल्प नहीं कर सकता है तो भी मुझे बताइएगा, ठीक है? तो एक बार देखिएगा ज़रूर, ठीक है? यूट्यूब पे थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, हम उतना खुल के चीज़ें नहीं कर पाते, बट हाँ, पेड बैच में तो हमारे पास पूरी स्वतंत्रता होती है, सब कुछ अपने हिसाब से करते हैं हम पेड बैच में, ठीक है? तो फटाफट से एनरोल कर लीजिए। देखो, अगर जुडिशरी का महापैक लेते हैं तो यहाँ पर 70,000 रुपये लिखा हुआ है, लेकिन बेटा 70,000 रुपये नहीं देने हैं, आपको बाय नाउ करना है। बाय नाउ करने के बाद आप यहाँ पर कंपनी का कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं, तो 75% ऑफ हो जाएगा। लेकिन अगर आप मेरा कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो और ज़्यादा ऑफ होगा, Y625, Y625 अप्लाई कर दीजिएगा। Y625 अप्लाई करने के बाद 70,000 का जो बैच है वो आपका 16,099 का हो जाता है। लेकिन ये भी नहीं देना है गाइस, ये भी नहीं देना है। अड्डा 24/7 की मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आपको ये बैच पड़ेगा 15,400 रुपये का। 15,400 रुपये का आपको ये बैच पड़ेगा। 13,300 रुपये का हमारा जो है फाउंडेशन बैच है। तो आई विल सजेस्ट कि आप महापैक लीजिए, क्योंकि सारे लोकल लॉज मिल जाते हैं, है ना?
कोड आपको लगा लेना है Y625। अगर अड्डा 24/7 से कुछ भी ले रहे हैं तो आपको कोड क्या लगाना है, Y625 लगाना है, Y625 ही लगाना है, ठीक है। क्योंकि अगर Y625 लगाते हो, मेरा कोड लगाते हो, तो मेरी मेंटरशिप में आ जाते हो। तो फटाफट से कोड को लगा लीजिए और मुझसे मिलिए पेड बैचेस में 15 मार्च से पहले, ठीक है। और मुझे इन्फॉर्म ज़रूर कर दीजिएगा, और हाँ, बैच लेने के पहले मुझसे ज़रूर बात कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे ही कर लीजिएगा, एक मैसेज कर दीजिएगा एंड आई विल रिस्पॉन्ड, ठीक है। तो फटाफट से बात कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अपने परिवार को भी मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं दीजिएगा। थैंक यू सो मच। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।